नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जब आप तो चाहिए। जिस बात के प्रति सुदर्शन न्यूज आपको और पूरी दुनिया को आगाह करता रहा है, उसकी पुष्टि आज ब्रिटेन से आ गई है। 29 नवंबर को ब्रिटेन में जारी किए गए जनगणना के नए आंकड़े के मुताबिक ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी एक दशक में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली आबादी हो गई है और पहली बार ब्रिटेन में ईसाइयों की आबादी कुल आबादी के आधी से भी कम रह गई है। जिस तेजी से और जिस एजेंडे के तहत मुस्लिम अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, यदि इसे नहीं रोका गया तो वह दिन दूर नहीं जब ब्रिटेन और यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनकी आबादी बजबजा रही होगी। मुस्लिमों ने यह कमाल केवल अधिक से अधिक बच्चा पैदा करके नहीं बल्कि कन्वर्जन और लव जिहाद जैसे औजारों की मदद से किया है। ब्रिटेन में जनगणना के आंकड़े ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने जारी किए हैं। इस नए आंकड़े ने हमारी उस आशंका को पुष्टि कर दी है जिसमें हमने कहा था कि मुस्लिम जनसंख्या जिहाद के जरिए भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पर कब्जा जमाना चाहता है। जब सुदर्शन बातें यह कह रहा था तब भारत के लिबरल गैंग उसका मजाक उड़ा रहे थे। हमने जब खुलासा किया था कि यूपीएससी जिहाद के जरिए किस तरीके से ज़कात फाउंडेशन ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा करके गजवाए हिंद के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है, तब भी हमें झूठा साबित करने की कोशिश की गई थी। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी को कोर्ट तक में घसीटा गया था। इसके लिए इस प्रोग्राम में हमने बताया था कि जब ज़कात फाउंडेशन के प्रमुख सीनियर आईएएस और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार सैयद जफर महमूद ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में कश्मीर पुनर्जागरण के प्रेजेंटेशन में बताया था कि मुसलमानों को अपना हक लेना है तो जनसंख्या बढ़ाकर ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा करके ही मिलेगा, और वो अभी भी अपने एजेंडे पर कायम है। उसे आगे बढ़ाने के लिए धर्मांतरण हो या लव जिहाद, वो लगातार कर ही रहे हैं। कोई ना कोई सैयद जफर महमूद विश्व के हर देश में इस फार्मूले पर अमल करने के लिए मौजूद है और ब्रिटेन में जफर महमूद ने अपना यह काम कर दिया है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या धर्मनिरपेक्ष ब्रिटेन बन गया है इस्लामिक स्टेट ऑफ ब्रिटेन। क्या ब्रिटेन धर्मनिरपेक्षता की कीमत चुकाते चुकाते भेंट चढ़ गया है जनसंख्या जिहाद का। क्या ब्रिटेन के उदाहरण से भारत सीख लेगा और क्या मुसलमानों की अनियंत्रित आबादी को रोकने के लिए भारत में बनेगा सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जो हमने इस जनसंख्या रिपोर्ट, ब्रिटेन में जो जनसंख्या जनगणना की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट पर हमने एक पैकेज तैयार किया है, एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद आपको मेहमानों से परिचय करवाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। ब्रिटेन में इन दिनों तेजी से मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के 29 नवंबर 2022 की जनगणना के अनुसार ब्रिटेन में मुस्लिमों की आबादी एक दशक में 44% बढ़ी है। देश की कुल आबादी में से 3.9 मिलियन यानी कि 39 लाख लोग मुस्लिम हैं। रिपोर्ट में यह खुलासा भी हुआ है कि ब्रिटेन में ईसाइयों के बाद नो रिलीजन यानी कोई धर्म नहीं वाली आबादी दूसरे नंबर पर है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन में ईसाइयों की आबादी में 13.1% की गिरावट आई है। वहीं मुस्लिमों की आबादी 4.9% से बढ़कर 6.5% हो गई, जबकि हिंदुओं की आबादी में केवल 0.05 की बढ़ोतरी हुई है। ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ईसाइयों की आबादी आधी से भी कम रह गई है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इंग्लैंड और वेल्स में ईसाइयों की आबादी 59.3% से घटकर 40.2% रह गई है। 2021 की जनगणना में ये पाया गया कि यूके के लगभग 10% परिवारों में अब कम से कम 2 अलग अलग जाति समूह के सदस्य हैं। इनमें 8.7% की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही ये भी सामने आया है कि पंजाबी और उर्दू यूके में बोली जाने वाली 5वीं और 6ठी सबसे आम भाषा बन गई है। इसके साथ ही लंदन इंग्लैंड का सबसे धार्मिक रूप से विविध क्षेत्र बना हुआ है। ब्रिटेन के ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इन आंकड़ों से हिंदुस्तान को भी सीखना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू करना चाहिए ताकि भारत कहीं ब्रिटेन न बन पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ प्रोफेसर वंदना पांडे जी जुड़ गई है और विनोद बंसल जी, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं विनोद बंसल जी से करना चाहूंगा। विनोद जी, ये रिपोर्ट शायद आपके हाथ भी लगी होगी और आपको भी ये पता चला होगा कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या जो है वो मुसलमानों की हो गई है। ब्रिटेन में 44% मुसलमानों की संख्या जो है, आबादी जो बढ़ने के हिसाब से सबसे तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या जो है मुसलमानों की हो गई है ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में एक तरीके से आप यदि कह सकते हैं कि इस्लामिक स्टेट बनने की तरफ ब्रिटेन बढ़ता जा रहा। लेकिन हमारी चिंता ब्रिटेन को लेकर के नहीं है, हमारी चिंता है भारत को लेकर कि जिस तरीके से, जिस एजेंडे के तहत ब्रिटेन में इस्लाम को फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से ब्रिटेन में आबादी इंटेंशनली बढ़ाई जा रही है, डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, उसी तरीके के हालात जो हैं वो भारत में भी पैदा किया जा रहा है ना। भारत भी उसी एजेंडे पे चल रहा है। मैं आपकी चिंता जानना चाहूंगा और जिस तरीके से चीजें हो रही है भारत में, उसको रोकने के उपाय क्या है? क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है अब सख्त इसकी जरूरत हो गई है? क्या आपको लगता है कि अगर ये नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी? मुकेश जी, 2-3 बातें बड़ी महत्व की हैं इसमें। देखिए कि जो जनसंख्या एक तरफ तो बढ़ रही है और दूसरी तरफ गिर रही है, और तीसरी तरफ जो है ना, तीसरी तरफ इम्बैलेंस हो रही है। आप देखिए कि कुछ पॉकेट्स हैं अभी जो, जिस तरह से हमारे अश्विनी उपाध्याय जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में डाटा रखे जी, ये धर्मांतरण के आंकड़े और वो सब बातें, तो उस बात को लेकर के सारे देश को इस बात का पता लगा आखिरकार के देश के कितने जिले हैं जो कि मुस्लिम बाहुल्य हो चुके हैं, और आखिरकार कितने जिले हैं जो जिहादियों के अड्डे बन चुके हैं। आखिरकार देखिए कि कितने जिले हैं जहां पर के हिंदुओं की आबादी जो है नगण्य होती जा रही है। और ऐसी सब परिस्थितियों में आज वहां की स्थिति क्या है, हिंदू किस तरह से बत्तीसी के बीच में रहता है और किस तरह से जिहादी खुले में लफ्ज़ियात, धर्मांतरण और गुंडई चलाते हैं, आतंकवाद के केंद्र चलाते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। मुकेश जी, बिल्कुल। मुकेश जी, एक और बात भी हमें देखा है कि आप पिछली दशक अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के अंदर जहां जहां जब हिंदू घटा, देश बटा। बिल्कुल। हमारे साथ तो कई टुकड़े भारत माता के हो चुके, पहले हो चुके हैं। बिल्कुल। और जो 56 देश बने हैं, कोई ऐसे आसान नहीं बने। वो ऐसे ही एक एक करके ये घुसते चले गए, कब्जाते चले गए, फिर भगाते चले गए और फिर मारते चले गए, और अंततोगत्वा मैं और मेरे बाप का ये सिचुएशन जिनकी जो बनी है, वो ग्लोबली एक ही पर्सपेक्टिव है, एक ही पैटर्न है, एक ही सोच है, एक ही ग्रंथ है, एक ही स्थान है और एक ही मुल्ला का इस्लाम है। आप देखिए कि ये सब चीजें जो मिलकर के जो षड्यंत्र पूर्वक जो चल रही हैं, वो उसको गंभीरता से समझना पड़ेगा हमें। आप देखिए जिस तरह से, और एक नहीं है, इसके कई सारे प्रारूप हैं इसके। आप देखिए एक तरफ तो पेट्रो डॉलर के माध्यम से और मुस्लिम यूथ को जो है, जो कि जिसको कहते हैं कि भाई बहुत मतलब आर्थिक रूप से पिछड़ा है, अशिक्षित है और बेचारा है, और दूसरी तरफ वही बेचारे, अशिक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर लोग जो है ना, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल रखते हैं और हाथ में कलावा बांध के, माथे पे सिंदूर लगाकर, अपने तिलक लगा करके, और कहते हैं मैं तो गुड्डू, मन्नू, पप्पू और राजू हूं, और लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद मौत के मुंह में धकेल देते हैं। बिल्कुल। और आप देखिए कि हम 5 हमारे 25 की राह पर वो चल रहे हैं, और हमारे यहाँ जो हम दो हमारे दो का नारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय दिया था, वो भी हम दो हमारा एक रह गया। और कई हिंदू तो ऐसे बच्चे पैदा करके करोगे क्या? अंततोगत्वा जो है स्थिति यह है कि एक या 2 बच्चे हुए तो वो अमेरिका चले गए, इंग्लैंड चले गए, बुढ़े बुढ़िया अकेले घर में रह गए यहाँ पर, और उन पर उन्होंने जिहादियों ने कब्जा कर लिया। तो ये जो है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ये बात बड़ी आसान नहीं है, बहुत गंभीर है। इसको ये समझना पड़ेगा कि लाहौर, रावलपिंडी और कराची में क्या स्थिति थी। वहां बहुत समृद्ध थे, चलाव वाले भी थे, लेकिन अचानक 14 अगस्त 1947 की रात को क्या परिवर्तन हुआ कि वहां मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ कि अपनी बहन बेटियों को छोड़ करके भाग लो और नहीं तो मारे जाओगे। और वहां हमने सारा कुछ प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, हमारी शोहरत और हैसियत, सारा कुछ तिलांजलि दे करके अपनी जान बचा के भागे। यही स्थिति और परिस्थितियां भारत के अंदर निर्माण हो रही है। और भारत ही नहीं, भारत के अनेक देशों, भारत के बाहर भी अनेक देश, जैसे ब्रिटेन की आपने बात कही, वो भी उसी विभीषिका का शिकार है। आप देखिए फ्रांस के अंदर भी वही स्थिति निर्माण हो रही है। ऐसे कई देश हैं जिनकी की डेमोग्राफी बदलने के कारण उनकी संस्कृति, उसका स्वाभिमान, उसका जो मूल तत्व है, उसके नाश पर ये लोग लगे हुए हैं। वो आते ही हैं शरणार्थी के रूप में और बन जाते हैं वो शासक। ये जो है इनका जो ग्लोबल चेहरा है, इसको बहुत जबरदस्त एक्सपोज करने की भी जरूरत है और हमें सावधान रहने की भी जरूरत है।
बिल्कुल चिंता बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल। लेकिन और चिंतन ये करना जो भी जरूरी है। कर रहे हैं विनोद जी, ये जो भी कर रहे हैं एक रणनीति के तहत कर रहे हैं, इनकी योजना बनी हुई है और इनको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है। और हर एक पॉइंट पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास केवल एक मैसेज जाता है और उस मैसेज को फॉलो करते हैं, लेकिन बाकी जो काउंटर करने वाली चीजें हैं वो काउंटर करने वाली चीजें नहीं हो पा रही है। और इसी की वजह से जो एक तरफा जनसंख्या बढ़ता जा रहा है और इसका असंतुलन हो रहा है, जिसका खामियाजा हम और आप जो है वो भुगत रहे हैं। वंदना जी हमारे साथ है। वंदना जी, ये जो जिस तरीके से डेमोग्राफी को चेंज करने की एक साजिश हो रही है और इस साजिश के तहत जो है ब्रिटेन में जो हुआ, भारत में भी हो, भारत के भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर डेमोग्राफी जो है पूरी तरीके से चेंज हो गई है और अब वहां पर सब कुछ बदल रहा है। भले ही आप यूपीएससी जिहाद की तरह ब्यूरोक्रेट्स वहां पर अभी नहीं बिठा पा रहे हो अपनी मर्जी से, लेकिन जो चीजें पॉलिटिकली जो चुन के आना है, जो चीज डेमोक्रेसी के तहत होना, वो चीजें आप करने में कामयाब हो रहे हो कुछ जगहों पे। मैं आपसे जानना चाहूंगा और मैं आपकी स्टडी और आपके अनुभव से अपने चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जब इस तरीके की डेमोग्राफी चेंज समाज में होता है तो जो इसका दूसरा पक्ष है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी एक अपने पड़ोसी को देख रहा है कि वो पहले 2 था, 4 था, 8 था, 10 है, और दूसरी तरफ देख रहा है कि वो 2 से घट करके 1 हुआ, 1 के बाद से फिर जो है 0 पे जा रहा है। तो ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है इसका दूसरे समाज पे क्या असर पड़ रहा है, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाएं। देखिए मुकेश जी, मैं मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए ये एक वैश्विक स्थिति तो है ही है, वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या है। अपने देश की तो बात मैं इस पर चर्चा करूंगी, लेकिन एक वैश्विक स्तर पर यह बात है। और ये भी तथ्य है कि सबसे अधिक मुस्लिम आबादी जो है वो इंडोनेशिया में है, और जो कि विश्व भर में मुस्लिमों का 12.7% है। इसके बाद आप पाकिस्तान को देख ही रहे हैं, वहां जहां जहां ये मुस्लिम बहुसंख्यक समाज में के रूप में जाने जा रहे हैं, वहां वहां अल्पसंख्यक समाज की स्थिति कमजोर हो रही है और एक तरह से विलुप्त होने की स्थिति में है। भारत में भी देखिए, इसके अरब देशों में भी इनकी स्थिति देखिए। भारत में ये अल्पसंख्यक की स्थिति में माने जाते थे, लेकिन इनकी जनसंख्या का कहते हैं कि रफ्तार जो है वो देखिए कि 4 करोड़ जब देश आजाद हुआ, 4 करोड़ के तकरीबन आबादी थी, आज ये 25-35 करोड़ के करीब का दावा करते हैं। तो स्थितियां तो विद्रूप है, जहां जहां भी देखिए वहां वहां है स्थितियां। जहां जहां इनकी जनसंख्या सीमित, ये तो इसी पर चल रहे हैं। हम तो गजवाए हिंद की बात कहते हैं, ये तो गजवाए विश्व का सपना देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनकी जनसंख्या तो विकराल रूप ले ही रही है, इनकी मनोवृत्ति और भी विश्व के लिए खतरनाक है। भारत के लिए तो है ही, भारत तो इसको झेल रहा है इस स्थिति को कि ये अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो। जहां ये बहुसंख्यक है वहां अल्पसंख्यकों पर तो अत्याचार करते ही करते हैं, लेकिन जहां अल्पसंख्यक है वहां भी ये उन बहुसंख्यक देशों के तथाकथित इस्लाम, जो कट्टर रेडिकल इस्लाम है, उनके शिकंजे में, उनके इशारों पर ये चलते हैं और विध्वंसकारी प्रवृत्ति पालते हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, इसलिए इनका मनोबल भी बढ़ रहा है। तो सबसे पहले ये बात भारत के संदर्भ में तो बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। और विशेष करके मैं ब्रिटेन के संदर्भ में कहूंगी, जिसकी चर्चा आज आप कर रहे हैं कि ब्रिटेन में जो है वो ईसाई जो है वो क्रिश्चियन लोग जो है वो कम हो रहे हैं और मुस्लिम्स बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से आप ये देखिए, ये वही दोस्त, यही लोग हैं जो कल तक इनकी मिजाज पुरसी करते थे, अपने को बहुत महान बनने का प्रयास करते थे, इनको अवसर देते थे। आज ये उन्हीं के लिए भस्मासुर बन रहा है ये। तो ये याद रखिए कि ऐसे लोगों को जहां जहां पनाह दी गई वहां वहां ये समस्या हुए। ये लोग बहुत ही रणनीति तो शब्द नहीं कहेंगे, बहुत सारी दुष्नीति, बहुत सारे षड्यंत्रों के साथ अपना कार्य कर रहे हैं और विश्व स्तर पर कर रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स तो होगा, इफेक्ट करेगा। जहां जहां ये रेडिकल, मैं ये नहीं कहती हूं कि भारत में रहने वाले जो लोग हैं वो सारे ऐसे, जहां जहां रेडिकल इस्लाम के तौर पर ये पनपे हैं, फले हैं, पढ़े हैं, वहां वहां ये समस्या हुई है। भारत में भी बिल्कुल सही बात है। जहां जहां ये रेडिकलिज्म बढ़ा है वहां वहां समस्या हुई। हमारे साथ अब्दुल हैदर साहब भी जुड़ गए हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा। अब्दुल हैदर साहब, शायद ये जानकारी आपके पास भी होगी जी, कल जनगणना का जो आंकड़ा ब्रिटेन ने पेश किया है उसमें
चिंता वाली बात, उन्हें चिंता जताई गई है ब्रिटेन में कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली आबादी जो है पिछले एक दशक में वो मुसलमानों की है और ईसाइयों की आबादी जो है 13% जो है वो घट गई है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब ब्रिटेन में ईसाइयों की संख्या 50% से नीचे आ गई है। मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, केवल ब्रिटेन में नहीं, भारत में ही बढ़ रही है, सब जगह बढ़ रही है। और आबादी बढ़ाने के पीछे जो रीजन है वो चिंताजनक है। रीजन ये है कि आपको गजवाए हिंद लाना है, आपको पूरे वर्ल्ड पे कब्जा करना, आपको हिंदुस्तान पे कब्जा करना है। आपने ब्रिटेन पे कब्जा कर लिया, आपने दूसरे जो 57 देश को आपने इस्लामिक कंट्री बना दिया। इंटेंशन जो है आपका, उस इंटेंशन पे क्वेश्चन किया जा रहा है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आबादी बढ़ाने से ही मुसलमानों का कल्याण होगा? मुसलमान के समाज में जो पिछड़ापन है, जो अशिक्षा है, जो उनकी समस्याएं हैं, वो सारी चीजें जनसंख्या से जुड़ी हुई है। ये बात आपका समाज या आप क्यों नहीं समझते? हेलो। हाँ जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। अभी हम आपसे पहले तो अपने साथी मैडम साहब को पूछा था, वो बारी ये कह रही थी कि रेडिकल इस्लाम हो रहा है। असली बात क्या है, ये डिबेट ही इसलिए हो रही है कि इस्लामी फोबिया से ग्रस्त है। जनसंख्या बढ़ना कोई हमारे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं रहता, और ना कोई जनसंख्या बढ़ाने का कोई इस्लाम का उद्देश्य होता है। जहाँ जहाँ पब्लिक है, जहाँ जहाँ आबादी है, वहाँ तो जनसंख्या बढ़ती है। और जनसंख्या बढ़ने से कहाँ पे मुसलमानों ने जुल्म किया है? ब्रिटेन के सब जगह किया भाई। आप ब्रिटेन ऊपर से टपक के आ जाता है क्या कोई? अगर आपके हाथ में नहीं है जनसंख्या बढ़ाना, टपक के आ जाती है, आप टपक के आ जाती है। आप ये ना कहे आप। बताना चाह रही है, आप विज्ञान इतना आगे हो गया, विज्ञान पर, जन्म पर और मृत्यु पर सभी पर नियंत्रण की स्थिति में है। उसको यह नहीं पता है जनसंख्या नियंत्रण कैसे होता है? मैडम, मैं आपकी बात सुन रहा था, मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी बात सुनी ना, आप मेरी बात सुनिए। आप ग्रसित है। बोलिए, आपको सुनने के लिए तैयार है, जवाब भी देने के लिए तैयार है। सुनिए, आप इस्लामिक फोबिया से ग्रसित है। आपको जनसंख्या बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं। जनसंख्या प्राकृतिक रूप से बढ़ रही है, इसमें कोई गरीबी अमीरी शिक्षा की बात नहीं है। अगर जनसंख्या ज्यादा होने तो राज होना होता, आज ईसाई लोग की आबादी सबको ज्यादा है तो पूरी दुनिया में उनके राज होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। और इस्लाम में कोई गजवा, तो इस्लामिक कंट्री में इस्लाम मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, ईसाई कंट्री में ईसाइयों की होनी चाहिए, हिंदू देश में हिंदू की आबादी होना चाहिए। कि आप हर एक दूसरे देश में जाकर के अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं, प्रॉब्लम उससे हो रही है ना। आप अपने देश में बढ़ाइए, पाकिस्तान में बढ़ाइए, टर्की में बढ़ाइए, जहाँ बढ़ाना, इंडोनेशिया में बढ़ाइए। आप भारत हिंदू देश कब से हो गया? जब आपके पैदा होने के पहले से है ये। आपके पैदा होने के पहले, आपके दादा परदादा के पैदा होने के पहले से हिंदू राष्ट्र है। मुकेश जी, तथ्य तो आप भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे सभी धर्मनिरपेक्ष संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है, देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है। आप बदल दीजिए, आप संविधान पंथ निरपेक्ष है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, पंथ निरपेक्ष है। बिल्कुल, आप बोल रहे हैं संविधान सेकुलर है, सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष। संविधान को बदल दीजिए ना। आप बदल रहे क्यों नहीं? जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हम ही भर रहे हैं। हम लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए इस्लाम में हम लोग, हमारे को हम पैदा करने वाले है ही नहीं। पैदा होता है बच्चा, आप लोग की भी बच्चा आप नहीं पैदा करते हो तो कौन कर देता है आपके यहाँ जाकर के बच्चा पैदा? गजब बात कर रहे हो आप तो ऐसी बातें कर रहे हो। आपके घर में कोई दूसरा बच्चा पैदा कर रहा है क्या? आप लोग तो लेके कह बैठ के ना, ब्रिटेन में जनसंख्या बढ़ी, आप हिंदुस्तान में जनसंख्या लागू करो, कह रहे हो जनसंख्या। अरे भैदर साहब, क्या बोल देते हैं, आपको समझ में नहीं आता भाई। ये भाई जनसंख्या का आंकड़ा आया है वहाँ पे ब्रिटेन में, अब जाके पढ़िए। आपको सर ब्रिटेन के आंकड़े से क्या मतलब? भाई चिंता क्यों नहीं होगी? अरे क्यों नहीं होगी भाई? वहाँ भी जो धंधा आप वहाँ कर रहे हैं वही धंधा यहाँ भी तो कर रहे हैं आप। कोई धंधा नहीं हो रहा मुकेश साहब, कहीं कोई धंधा नहीं हो रहा है। और अरे हम तो चिंता कर रहे हैं आपकी, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। हम तो चिंता कर रहे हैं आपकी। आपके यहाँ अशिक्षा है, आपके यहाँ गरीबी है, आपके यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं, आप मदरसे में जाते हो। मैं चाहता हूँ आपका रहन सहन सुधरे, आप भी हमारे समाज के दूसरे लोगों की तरह आप अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़े। मुकेश सर इतने पढ़े लिखे हैं कि पढ़े लिखों की गलती निकाल देते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो अपनी चिंता कर रहे हैं। आप मुसलमानों की चिंता न करें, मुसलमान सक्षम है अपने आप की चिंता करने के लिए। लेकिन मैं चिंता नहीं करता मुसलमानों की, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन जब तक आप हमारे देश में हो तब तक हमें करनी पड़ेगी। आप इस देश में है तो हम इस देश की चिंता कर रहे हैं। हाँ, तो आप देश की चिंता कर रहे हैं। साहब इस देश की चिंता कर रहे हैं।
चाहे सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, आप इस देश में रहते हैं, इसलिए ये चिंता इस देश की है। जनसंख्या बढ़ेगी तो सबके लिए विषम है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। जनसंख्या कानून किसी हिंदू के लिए नहीं आ रहा है, किसी इसके लिए नहीं आ रहा है, दोनों के लिए आ रहा है। लेकिन आप लोग सबसे ज्यादा चिंतित है। क्यों चिंतित है भाई? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप क्यों इतने विचलित हो जाते हैं। हिंदू तो नहीं विचलित होता, या कोई ईसाई तो नहीं विचलित होता, सिख तो नहीं विचलित होता, आप विचलित हो जाते हैं। क्यों विचलित हो जाते हैं? अगर भाई बड़ी बड़े आदर के साथ आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप भी इसी भारत के हिस्से हैं। हैदर जी, वंदना जी। हाँ हैदर भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वैसे तो आप इसी भारत के हिस्से हैं और ये हिंदुओं के ही आप वंशज हैं, डीएनए सबका एक है। और नहीं, अगर डीएनए एक नहीं है तो फिर आप बताएं कि आप कहाँ का डीएनए आपका है। पहली बात तो ये, मैं यही मानती हूँ कि आप इसी भारत के हिस्से हैं। दूसरी बात की जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात को लेकर के भारत में जब जब विमर्श उठता है, जब जब इसको एक अधिनियम के रूप में पास करने की बात आती है, तो ना तो सिख, ना ईसाई, ना जैन, ना ही हिंदू, कोई भी नहीं विचलित होता है। मुस्लिम समुदाय इतना विचलित क्यों हो जाता है? उसको क्या नहीं लग रहा है कि जनसंख्या विस्फोट भारत के लिए एक भौगोलिक स्तर पर भी आर्थिक विकास के लेकर के एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती के रूप में बढ़ रहा है। इसको किसी धर्म से जोड़ने की आवश्यकता क्या है? मेरा तो सिर्फ इतना सा कंसर्न है, और मैं चाहूंगी कि हैदर भाई आप अपनी बात खुल के कहिए। मैडम, मंगला मैडम, आपकी बात को मैं सहमत हूँ कि हमारे डीएनए एक है और हम भारतीय हैं। हम लोग, हमको जनसंख्या नीति से आपत्ति नहीं, जनसंख्या नीति लागू करने वालों से आपत्ति है। अगर वो समान रूप से सबके लिए होता तो होता, लेकिन हम पहले आप लोग का जिसका जिनका भी देखिए, जनसंख्या नीति लागू बाद में होगी, पहले मुस्लिम। देखिए अब्दुल साहब, जिसकी जनसंख्या बढ़ रही होगी उसी को नियंत्रण करने की जरूरत है ना। जो पहले से नियंत्रित है उसको क्या नियंत्रित करेंगे आप? अब आप 40 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो आपको कहेंगे ना भाई आप 2 पे आके लगाम लगा लो, तो आप कहोगे नहीं, हम पे कहा जा रहा भाई, आप जहां पे समस्या होगी समाधान वही किया जाएगा ना। क्या ये पाकिस्तान को सलाह दे सकते हैं मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण की? हमको पाकिस्तान से क्या मतलब मैडम? हम लोग पाकिस्तान बिल्कुल मतलब है साहब, बहुत मतलब है आप लोगों का। आप माने या ना माने, आप कहें या ना कहें, लेकिन बहुत मतलब है आपको। मतलब है आपकी बहुत सारे भावनात्मक लगाव वहाँ जुड़ जाते हैं, मौके पर आपकी सारी की सारी संवेदनाएं वहाँ जुड़ जाती है। तो है तो आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं, आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं। हिंदुस्तान के किसी मुसलमानों को पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं और कोई सलाह नहीं। हम पाकिस्तान को मानते नहीं है, हम लोग को हमारा हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी है। हम लोग को आप लोग भी पैदा करते हैं। सोचिए, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये सवाल ये नहीं बोला जा रहा था। फिर सोचिए अगर हिंदुस्तान आपका है तो ठीक है, ठीक क्यों मैडम जनसंख्या नियंत्रण करने की जरूरत क्यों? अभी आप बेरोजगारी है, यहाँ शिक्षा है, वो देखिए सारी वजह उसी देखिए। तो क्यों करेंगे मैडम? क्यों सहमति देंगे? किस बात की सहमति देंगे? मतलब आप पैदा करते जाइए, आप बच्चे पैदा कीजिए, हम रोजगार पैदा करें। आपको क्या तकलीफ? आप ये कह रहे हो ना, जो देश जो है रोजगार पैदा करे और आप बच्चे पैदा करो। आपको क्या तकलीफ सर? आपको भाई तकलीफ क्यों नहीं है? देश में अगर आबादी बढ़ेगी, अगर वो हमारे संसाधन का इस्तेमाल करेंगे तो कमी तो हमारे संसाधन को लेकर ही तो उनको दिया जाएगा ना। कम लोग रहेंगे तो संसाधन का अच्छे से इस्तेमाल होगा। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान के संसाधनों में हमारा पूरा का पूरा इसलिए बर्बादी का भी नारा है। नागरिक है हिंदुस्तान हमारा, इसलिए बर्बादी करने का नारा है। विनोद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट। विनोद जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। विनोद जी देखिए मुकेश जी, 2 बातें इनकी। ये जो कह रहे हैं ना कि आबादी बढ़ने से क्या दिक्कत है, मुसलमान अगर बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर मुसलमान बढ़ जाएंगे, जब मुसलमान बढ़ रहे हैं उसी का परिणाम है कि कोई भी अख्तर अली कशिश को मार देता है, शाहरुख खान अंकिता को मार देता है, अबरार नेहा को मार देता है, आफ्ताब श्रद्धा को मार देता है, यास्मीन अंजलि को मार देता है, अरशद स्वाति को मार देता है, मोहम्मद साहिल जो है तनिष को मार देता है, वसीम कृति जैन को मार देता है, शहजाद बबली रानी को मार देता है, रिजवान अंतिमा को मार देता है, इमरान दीक्षा को मार देता है। ये जो लगातार जो मौत का तांडव ये लोग खेल रहे हैं ना जी, जिस तरह से मौत के अड्डे चला रहे हैं। मेरे पास आप देखिए कि लगभग 2-3 दर्जन केसेस की लिस्ट है जहां पर हिंदू बेटियों की लफ्जियात के कारण हत्याएं हुई। कौन कर रहा है? इस्लामिक जिहादी कर रहे हैं।
अब इसमें भी अगर आप ये भागना चाहें कि नहीं जी ये तो गलत है, ये और वो है, तो मुझे बता दो, मैं चैलेंज करता हूँ। जिहादी को जाके पकड़ लेना सर, जिहादी को तो मैं कहता हूँ ये जो जिहादी मानसिकता है वो क्यों पनप रही है? यही आबादी के कारण भी पनप रही है। उनको जो स्वच्छंदता मिल रही है, जो पेट्रोल डॉलर आ रहे हैं, मस्जिद से उनको अनाउंसमेंट मिल रहा है, वहां से जो फिक्स रेट मिल रही है, और मदरसे और मौलवी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देखिए वलीउल्लाह जैसे आतंकी को, जिसको के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा दी आजीवन कारावास की, जिस दिन सजा हो उसी दिन जो है ना वो जमीयत उलमा हिंद कहता है कि हम उसका केस लड़ेंगे। आप बताइए ये कौन सी मानसिकता भाई? आतंकवादियों का केस एक इस्लामिक संस्था लड़ेगी? ये जो मानसिकता है ना, यही मानसिकता खतरनाक है देश के लिए। और ये मानसिकता दबाव इसीलिए हो रही है क्योंकि जगह जगह इनके सेंटर्स बन रहे हैं, जगह जगह इनके हेड काउंट बढ़ रहे हैं, जगह जगह ये लोग जो है ना स्वच्छंद होते चले जा रहे हैं। हिंदुओं को जहां जहां भी घट रहे हैं वहां उनको मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, धर्मांतरित किया जा रहा है, या उनको नष्ट किया जा रहा है, या उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल हैदर, ये हिंदुस्तान में बिल्कुल हैदर ही जवाब दे रहे हैं जी। विनोद भाई, पहली बात तो ये कि मैं भी बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ, ठीक है? पांच नाम लखनऊ में सर, जो हिंदू ने किसी मुसलमान लड़की को मारा हो, किसी मुस्लिम लड़की को मारा हो, या मुस्लिम लड़की को फंसाया हो, एक केस बता दो। अरे केस बता रहा हूँ ना मरिया, मैं तो बता रहा हूँ ना, लखनऊ के मड़ियार की इशरत गोंडा को पुष्पेंद्र ने मर्डर किया प्यार करके, लब जिहाद किया। और ये खबर केवल आपको पता है, अब ये खबर केवल आपके पास पहुंची, पूरी दुनिया को नहीं पता है इसके बारे में। न्यूज बता रहा सर, कहाँ है भाई? हमें तो नहीं पता चला। आपके व्हाट्सएप में चेक कर लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है ये मनगढ़ंत, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये या तो जमीयत उलमा हिंद के मदरसे। अब ऐसा करो अब्दुल हैदर, अगर आप सही कह रहे हो, अब्दुल हैदर अगर आप ये बात सही कह रहे हो तो हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर का नंबर आपके पास है, पूरा डिटेल भेजिए, मैं क्रॉस चेक करूंगा इसको, और उसके बाद अगर ये बात गलत निकली तो मैं फिर आपको कटघरे में खड़ा करूंगा। ठीक है, आप हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को दीजिए, मैं उसे क्रॉस चेक करूंगा, क्योंकि पूरी दुनिया को जो बात नहीं पता वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। हाँ भेज दिया सर, आप पेपर पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं पेपर पढ़ के मैं क्रॉस चेक करूंगा। हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा मैं आपसे, हैदर साहब आपसे, बंसल जी आपसे, और वंदना जी आपसे भी, कि आखिर उपाय क्या है? अभी इतनी आबादी ये बढ़ाते जा रहे हैं, हैदर साहब आप इतनी आबादी बढ़ाते जा रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे हेल्थ के मुसलमान समाज का हेल्थ जो है वो बड़ा खराब है, अशिक्षा बहुत ज्यादा है, सामाजिक समस्याएं इतनी बढ़ रही हैं, तो आबादी के कारण बढ़ रही है इतनी, आपके पास क्या सॉल्यूशन है? अगर आपको लगता है कि नहीं जनसंख्या के कारण नहीं है, तो इन समस्याओं का आपके पास क्या हल है? यही है कि आप लोग चिंता करना बंद कर दीजिए, हमारा समाज हम लोग। अरे हम चिंता करना छोड़ देंगे, पाकिस्तान चले जाइए आप, तो हम छोड़ देंगे चिंता करना। जब तक हमारे देश में रहोगे, खाओगे, हमारे संसाधन का उपयोग करोगे, तो हमें सोचना पड़ेगा ना। कैसे नहीं सोचेंगे भाई? आप कोई अपना पैदा करके खा रहे हो क्या? जमीन तो सबकी है ना, खेत सबका है, संसाधन सबके हैं, आप उसमें ज्यादा हिस्सा लोगे तो दूसरे को परेशानी होगी ना। गजब बात करो, पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करो हैदर। चलो अब समय की कमी है। वंदना जी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, आप उपाय बताइए। 10 लोगों के 20 लोगों के मुआवजे मिलते हैं, सरकारी मुआवजे, और उसी हिंदू परिवार में 2 लोगों को नहीं मिलते हैं, 2 बच्चों को नहीं मिलते हैं भाई। तो इनके सिर्फ जनसंख्या कानून जो है, सैयद जफर ने तो कहा था ना, बढ़ रही है वो सैयद जफर ने जो कहा था ना, जो कि सलाहकार थे मनमोहन सिंह जी के, जो ज़कात फाउंडेशन चलाते हैं, कि भाई देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, उसी हक से बोलते हैं पैदा करते जाओ, पूरा देश तो अपना ही है, सारा अधिकार इन्हीं को मिलना है, बाकी सब ठन गोपाल करते रहे। जी विनोद जी आखिरी कमेंट। देखिए ये मानसिकता को मारना पड़ेगा, जो देश विरोधी मानसिकता है, जो आतंकियों के साथ खड़े होने की मानसिकता है, और ये जो जनसंख्या जो विस्फोट है वो उसको बढ़ाने की जो मानसिकता है, इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये अब समझ नहीं रहे, ये डिबेट में तो आकर के कुछ भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन घर में जाकर के पूछेंगे, बच्चे चारों तरफ से चिपट जाते हैं इनके, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक आगे और एक पीछे, एक कंधे पर बैठ करके, और वो मांगता है पापा मुझे ये दे दो, अब्बू जान मुझे ये दे दो, अब मेरी माँ इसको ये मुझे दे दो। तब ये कहते हैं नहीं जा भाग यहाँ से, तू पंचर जोड़ और तू जूते गांठ और तू ये कर। आप देखिए कि ये जो स्थिति है ना, ये जो स्थितियां हैं कि घर में तो करते हैं, लेकिन टीवी चैनल पे आकर के वो ही बोलते हैं बस ये।
तो ये इससे नहीं, मानसिकता को क्या बदलना पड़ेगा। बंसल जी, लेकिन एक चीज मैं चाहूँ, क्या आप सख्त कौन से- जनसंख्या कानून नियंत्रण की जरूरत है? अब अवश्य भावी है, तत्काल लाया जाना चाहिए। देखिए, धर्मांतरण पर प्रतिबंध और ये जो जनसंख्या नियंत्रण ये कानून कानून लाना और चाहिए कि तीसरा आप लोग समान विरोध नागरिक करना संहिता। बंद करें। बिल्कुल हैदर साहब, जब मैं आपसे पूछ रहा तब तो आप तो कानून की बात कर नहीं रहे थे, अब दूसरे लोग बोल रहे हैं, आप इंटरफेयर कर रहे हो। बोलने दीजिए अरे तो बंसल आप जी। लोग तो बात ही कर, आप लोग तो मेरे हम संख्या लोग के घर के विस्फोट अंदर कर बन रहे जा हैं, रहे हैं। जनसंख्या प्रदूषण आप बढ़ा रहे आपका- हैं। उस प्रदूषण नियंत्रण की, प्रदूषण को समाप्त करने की बात तो की जानी चाहिए। जो बढ़ती हुई जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या प्रदूषण हो गया है, और बिल्कुल। ऐसी स्थिति में तो मैडम- जरूरत है, कम से कम भारत जैसे देश में तो जरूरत है कि समान जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर इनकी जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, जिससे जियो पॉलिटिक्स भी इफेक्टेड हो रहा है, जिससे विश्व भी इससे अफरा तफरी भी मचेगी और विश्व भी त्राई त्राई करेगा। अगर इसको देखना है तो इनके नियंत्रण की, जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है। इन जैसे लोगों को जो झूठे ही कहते रहते हैं कि देश हमारा है, टीवी शो हिंदुस्तान में बात हमारा हो है, जाएगा। इनको कहने दीजिए। अरे तुम जनसंख्या तुम होगी नियंत्रण की झूठी, बहुत झूठी आवश्यकता है। होगी। बौद्धिक तुम वर्ग इस पर झूठी बहुत होगी। गहन चिंतन मनन भी कर रहा है। ठीक है, हमारे पास तुम होगी झूठी मैडम, लालचंद माता झूठी हैदर झूठी साहब, बात जरा मत सा बोलिए। जरा सा जरा अरे जरा तमीज से बात करें, जरा तमीज से बात करें, आप सम्मान दे के बात करें। आपके साथ सब अच्छे से बात कर रहे हैं, ये तुमताम क्या करा शुरू कर दिया आपने? इस तरीके की बात यहाँ एक्सेप्ट नहीं होती। आप सम्मान से बात कीजिए, आपको लोग सम्मान से बात कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हैदर साहब, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आवाज बंद करो। हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। हमसे जुड़ने के लिए हैदर जी आपका, वंदना पांडे जी आपका और विनोद बंसल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की आपने। लेकिन ब्रिटेन में जो हुआ, ब्रिटेन में जो हम देख रहे हैं, और ब्रिटेन की जो समस्या है, वो समस्या कल हमारी भी हो सकती है। जो ब्रिटेन में आज देख रहे हैं वो कल हमें अपने यहां भी देखना पड़ सकता है, यदि हम जागे नहीं। और लेकिन हमारे जागने से ज्यादा जरूरी है कि सरकार जागे, और सरकार जो है इसके लिए एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए, तभी इसका पालन हो सकता है। और केवल कानून बनाने से नहीं, कानून बनाने के बाद इसका सख्ती से पालन करवाना भी जरूरी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कानून का भी पालन नहीं करते। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।